हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो वीडियो है हिंदी क्लास 9th लोकवाणी की जो पुस्तक है उससे जो 8वां चैप्टर है जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो इसका शीर्षक है उसके बारे में बता देता हूँ। क्यों इसका जो शीर्षक है इसका शीर्षक इसी प्रकार से क्यों है। आप कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कभी ना कभी हार का सामना ज़रूर करते होंगे। ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। हारना जीतना ये आपके जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा जीत नहीं सकते और आप हमेशा हार नहीं सकते, ये बात स्पष्ट है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपको ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, अगर आपको ज़िंदगी अच्छे से जीनी है तो उसके लिए हार जो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके लिए जो इसका शीर्षक दिया है कि ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, यानी कभी जब तक आप एक दो बार असफल नहीं होते तब तक आपको सफलता जो मिलेगी उसका मज़ा नहीं आएगा, उसमें आनंद नहीं आएगा। अगर आप हमेशा ही जीतते चले गए तो आपको उसमें से रुचि खत्म हो जाएगी एक ही चीज़ में आपको। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आपको कुछ पाना है तो आपको उसमें एक बार असफल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक बार असफल हो जाओगे तो आपने कहाँ गलती की है, आपसे क्या गलती हो रही है, ये आपको पता चल जाएगा और आप उस चीज़ को बेहतर करोगे जो आप गलत कर रहे हो। तो इससे आपको सीखने के लिए मिलता है, आप इससे और बेहतर बनते हो। इसके लिए ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरत है हार की, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके जो लेखक है, राइटर है संतोष मड़की जी, उन्होंने ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत हार के बारे में क्या कहा है, ये पढ़ने से पहले हम उनका थोड़ा जो परिचय है ये हम पढ़ लेते हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1967 सोलापुर में हुआ था। उनका परिचय इस प्रकार है कि श्री मंडकी इंजीनियरिंग कॉलेज के सह प्राध्यापक हैं। आपको हिंदी मराठी भाषा में बहुत लगाव है। उनकी रचनाएं हैं गीत और कविताएं, शोध निबंध आदि। तो यहाँ पे जो संतोष मड़की जी हैं उन्होंने जिंदगी को तो सबसे पहले जो पंक्ति है उसमें उन्होंने क्या कहा है, रुला तो देती है हमेशा हार पर अंदर से बुलंद बनाती है हार, किनारों से पहले मिले मजेदार जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। तो यहाँ पर जो कवि है वह कहते हैं कि जीवन में किसी भी हार से घबराना नहीं चाहिए, कभी भी आपको हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा क्या है उसका डटकर सामना करना चाहिए। और जो हार होती है हमेशा क्या करती है, हमको रुला देती है, हमको परेशान करती है, परंतु अंदर से हमें क्या करती है उतनी ही मजबूत बनाती है कि हम अगली बार क्या कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं और अगली जीत के लिए और अधिक सतर्क और तैयार करती है हमें। ये जो हार होती है ये हमें अंदर से और मजबूत करती है और आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके लिए हमें और तैयार रहने के लिए शिक्षा देती है। किनारा मिलने से पहले हमें बीच धारा की तेज लहरों का सामना करना चाहिए, यानी जीवन की कठिनाइयां एवं मुश्किलों से संघर्ष कर मंजिल हासिल करनी चाहिए। जिस प्रकार से आदमी समुद्र में नाव लेकर जाता है, जब तक वह बीच की लहरों की थपेड़े उसको नहीं पड़ती तब तक उसको समुद्र का एहसास नहीं होता, समुद्र की ताकत नहीं पता चलती। और जब वह समुद्र को हराकर, समुद्र में आने वाली कठिनाइयों को हराकर विजय प्राप्त करता है तो उसके जो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यही बात यहाँ पे जीवन को लेके भी है कि जब तक आप मुसीबतों का सामना नहीं करोगे, आपको जो विजय मिलेगी, जो आपको जीत मिलेगी, उसका आपको आनंद नहीं आएगा। पर मंजिल प्राप्त करते समय हार हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के लिए हार भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको समझ गया होगा। दूसरी पंक्ति इस प्रकार है कि फूलों के रास्तों को मत अपनाओ और वृक्षों की छाया में रहो परे, रास्ते कांटों से बनाएंगे निडर और तपती धूप ही दिलाएंगे निखार, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। तो यहाँ पे अभी कवि क्या कहना चाहते हैं कि संघर्ष से जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जीवन में जो सरल रास्ते को मत अपनाओ, यानी जीवन में कभी भी आप जो इजी वाला रास्ता है, यानी जो शॉर्टकट है, उसे आपको कभी भी अपनाना नहीं है, क्योंकि आप शॉर्टकट से भले उस रास्ते तक पहुंच जाओ लेकिन आपको जो मंजिल है वो नहीं मिलेगी। सिर्फ आप रास्ता देख सकते हो परंतु आपको मंजिल खुद ही तय करनी पड़ेगी।
तो जब तक आप मुसीबतों का सामना नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाओगे। तो यही बात वहाँ पे उन्होंने बताई है। और वृक्षों की छाया से दूर रहो, अर्थात हर प्रकार की मुश्किलों का डटकर सामना करो। यानी यहाँ पे ये सीधी बात कही गई है कि आपको किसी के सहायता के बिना ही आपको मंजिल प्राप्त करनी है, तो ही आप क्या कर सकते हो, एक निडर व्यक्ति बन सकते हो और एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। और हर प्रकार की जो मुसीबत है उसका क्या करना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। और भले ही रास्तों में कितनी भी मुसीबतें आए, हमेशा हमें निडर होकर चलना चाहिए। और जो तपती धूप है और जो भी मुसीबतें हैं, ये क्या करती है, आदमी को निखारती है और अच्छा बनाती है, ये आपको हमेशा महसूस होगा। अगर आप कभी भी अगर कोई कार्य करते हो, अगर उसमें आप एक बार असफल हो जाते हो, परंतु आप वही कार्य दूसरी बार करते हो, तो आपको ये पता होता है कि हमें कहाँ गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से जो आदमी है और निखर कर आता है। और कांटों से भरे हुए रास्ते और धूप से तुम हार भी गए तो कोई बात नहीं, जीतने के लिए जिंदगी में हार भी बहुत जरूरी है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि सरल रहा तो कोई भी चले, दिखाओ पर्वत को करके पार, आएगी हौसलों में ऐसी ताकत, सहोगे तकदीर की हर प्रहार, जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। तो यहाँ पे जो लेखक है, वो कवि हैं, वो क्या कहते हैं कि जो रास्ते होते हैं, सरल रास्ते पर कोई भी चल सकता है, ठीक है। यानी आपको अगर कोई इजी रास्ता दिया जाए कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वहाँ तक आदमी कोई भी जा सकता है। परंतु अगर आप पर्वत पार करते हो तो ही आपका नाम होगा। यानी अगर आप कठिनाइयों को पार करके आप वहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हो, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हो, तो ही आपका क्या होगा, नाम होगा। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि और आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप हर तरह की जो मुसीबत है उसका क्या कर सकते हो, ताकत से सामना कर सकते हो। यदि तुम पर्वत को पार करने में असफल भी रहे तो किसी बात की नहीं, बल्कि क्योंकि ज़िंदगी में हार को भी बहुत ज़रूरत है, और हारने के बाद तुम फिर नई सीख और नई ऊर्जा के साथ क्या करोगे, उस पर्वत को पार करोगे। इसीलिए अगर आप पर्वत पार करते समय एक दो बार असफल भी हुए तो भी आपको निराश नहीं होना है, परंतु आपको उतने ही दुगुने जोश के साथ, उतने ही धैर्य के साथ आपको आगे आने वाले जो कदम है वह रखने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ गया। आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि उजालों की आस तो जायज है, पर अंधेरों को अपनाने तो एक बार, बिन पानी के बंजर जमीन पे बरसाओ मेहनत की बूंदों की फुहार, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। तो यहाँ पे जो कवि है कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में उजाला चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो जीवन है वह खुशहाली से रहे। जीवन में उजाले की उम्मीद करना भी उचित है, परंतु एक बार अंधेरे को भी तो हमें अपनाना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। यानी यहाँ पे यही कहा है कवि ने कि हमेशा हमें जीत नहीं, एक बार हार का भी सामना करना चाहिए, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले, ठीक है। और हमेशा जो उपजाऊ ज़मीन होती है और वहाँ की जो पानी की उचित व्यवस्था हो तो फसल आसानी से उगाई जा सकती है। यानी गांव में जहाँ पे अच्छी फसल उगती है वहाँ पे पानी की सुविधा होती है, खाद की सुविधा होती है, परंतु आपको किस तरह का आदमी बनना है कि आपको एक बंजर ज़मीन दी जाए, उस बंजर ज़मीन पर मेहनत करके आपको फसल उगानी है। यानी इस तरह की मेहनत आपको करनी है लाइफ में। और उसने क्या कहा है कि यदि फसल नहीं उगी तो कोई बात नहीं, फसल अगर आप बंजर ज़मीन पर फसल नहीं उगा पाए तो कोई बात नहीं, जिंदगी में हारना भी ज़रूरी है, और इस हार के बाद नए तजुर्बे और उमंग के बल पर हमें पुनः नई फसल है ये हमें उगानी है। यानी हमें हार नहीं मानना है, ठीक है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि जीवन का आनंद भी तभी होगा जब हार की पीड़ा सही हो अपार, आंसू के बाद बिखरती मुस्कान और पतझड़ के बाद मजा देती है बहार, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। तो यहाँ पे जो लेखक है वो यहाँ पे कहते हैं कि जो जीत है, यानी कवि क्या कहते हैं कि जो जीत होती है, जीत का जो
आनंद तभी मिलता है जब तुम हार के अपार दुखों को सहोगे, और क्योंकि हर आंसू और दुख के बाद आने वाली जो मुस्कुराहट होती है वह चारों तरफ फैल जाती है। यानी आपको जब जीत है, जो आपकी खुशी है, उसका एहसास कब होता है? जब आप उसे अपनी मेहनत से पाते हो। यानी अगर आपको कोई सामने से आकर कोई चीज़ दे रहा है तो आपको उसकी ज़्यादा खुशी नहीं होती, परंतु अगर आप मेहनत करके वही चीज़ अगर आप पाते हो तो आपको उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि कभी भी जो आपकी मेहनत है वो कभी भी असफल नहीं जाती। आपको हमेशा क्या करना है? मेहनत करते रहना है। भले ही आपको जो सक्सेस है वो लेट मिलेगा, परंतु आपको सक्सेस मिलेगा ही। और उन्होंने ये भी कहा है कि पतझड़ के बाद जो आने वाली जो वसंत है उसका आनंद आपको देखते ही बनता है। क्योंकि अगर आप पतझड़ को देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना ये है, बहुत सैड मोमेंट है, कितने पत्ते सब झड़ जाते हैं और आपको जो जंगल है एकदम वीरान सा लगता है। परंतु आप जो पतझड़ के बाद आने वाले जो बसंत है उसमें पक्षियों की चहचहाहट है, फूलों का खिलना है, फूलों की सुगंध है, पत्तियों के हरे भरे वृक्ष हैं, वो आपको देखने का जो आनंद आएगा वो आनंद कब आ सकता है? जब आप पतझड़ को पार करोगे तो ही आपको उसका आनंद आ सकता है। अगर आप पतझड़ को देखते ही ये मान लोगे कि हमेशा ऐसा ही होते रहेगा तो आपका जो जीवन है वो निराशाजनक हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि पतझड़ के बाद का जो बसंत होता है उसका जो मज़ा है वो अलग ही है। और इसीलिए ज़िंदगी में हार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हार के बाद मिलने वाली जो जीत होती है बहुत ही आनंद देने वाली होती है। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में हार ही बहुत ज़रूरी है। तो आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि आभार प्रकट करो हर हार का, जिसके जीवन को दिया सवार, हर बार कुछ सिखाकर दी गई, सबसे बड़ी गुरु है हार, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। तो यहाँ पे जो उनकी आखिरी पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि उस प्रत्येक हार का हमें आभार प्रकट करना चाहिए जिससे आपके जीवन को सजा दिया है। यानी हमें जीवन में जितनी भी असफलताएं मिली है, जितने भी हार का मुंह देखना पड़ा है, हमें सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी हार के कारण क्या है, आज हम सफल हुए हैं, आज हम इतने अच्छे से काबिल हैं कि हम किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में एक तो हार तो अवश्य ही ज़रूरत है। और अपने जीवन में जब जब हार आई है तो हर बार वह कुछ ना कुछ सिखाकर गई है। यानी जो भी हार हमारे जीवन में आती है, जो भी असफलता हमारे जीवन में आती है, वह हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है। इसीलिए हार आपकी सबसे बड़ी क्या है? गुरु है। यानी जो असफलता है ये हमें सबसे ज़्यादा कुछ सिखाकर जाती है। इसीलिए हर हार जिंदगी की क्या है? सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो बच्चों, अगर आपको ये कविता समझ गई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों को भी इस पोएम में कोई समस्या है तो आप हमें बिंदास कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।